देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और वहाँ का राजनीतिक और इकोनॉमिक जो है उसका हर एक देश पे फर्क पड़ता है। और हमारे मार्केट के अंदर भी जो दबाव पीछे हमने देखा अक्टूबर के अंदर था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि यूएस के अंदर इलेक्शन है, अनसर्टेनिटी है और कौन आएगा। और इसका हमेशा होता। और आप देखिए पिछले 4 या 5 इलेक्शन यूएस के जब भी हुए हैं तो मार्केटों में दबाव रहता है, मार्केटें वर्ल्ड की डाउन रहती हैं। और जब सर्टेनिटी आती है, क्लैरिटी आती है, उसके बाद मार्केट थोड़े से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वो हमने आज भी देखा, मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है आज, क्योंकि आज इलेक्शन हो जाएंगे शाम को और कल तक इंडिकेशन आ जाएगा कि क्या रिजल्ट है। हमारे को लगता है जो रुझान है और जो ओपिनियन आ रही है उसमें ट्रम्प थोड़े से पॉजिटिव लग रहा है उनका आना। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। वजह ये कि जो रिपब्लिकन्स हैं, जो वो काफ़ी प्रो बिजनेस होते हैं और इकोनॉमी की तरफ काफ़ी ध्यान देखते हैं और बिजनेस लाइक ज़्यादा उनके डिसीजंस आते हैं। और डेमोक्रेट्स में वो भी ठीक हैं हमारे लिए, क्योंकि रिलेशन हमारे यूएस में दोनों पार्टी से काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काफ़ी, उन्होंने भी मिस्टर ट्रम्प ने भी कई बार बोला है कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मैं हमेशा रिलेशन उनके साथ अच्छा बनाना चाहूँगा। तो ये अगर ट्रम्प साहब आते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, तो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। टैरिफ के ऊपर वो ज़रूर काम करते हैं। हमने देखा कि वो जान से ज़्यादा आयात हो रहा होता है जैसे चाइना, तो वहाँ पर वो टैरिफ की एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो चाइना के लिए काफ़ी उनको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है और यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरी एक और चीज़ है ट्रम्प के लिए, पिछली बार की उनके टर्म में देखा उन्होंने पूरे वर्ल्ड में डिसआर्मामेंट करते हैं कि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इसराइल की, हमास की या रशिया की और यूक्रेन की, हमारे को लगता है जैसा उन्होंने पिछली बार करा था, तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं इसमें भी काफ़ी उनका पॉजिटिव व्यू रहेगा और काफ़ी थमेंगी ये लड़ाइयाँ। अगर ये ट्रम्प साहब आते हैं तो वो सारी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये अच्छी चीज़ है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए तो दोनों पार्टियों के साथ अच्छा, यूएस इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाइना और ये जो अलाइनमेंट हुई उसमें इंडिया को काफ़ी महत्व दिया जाता है। जो हैरिस हैं, कमला हैरिस हैं, वो डेमोक्रेट्स हैं और वहाँ उनका उनका व्यू ये है कि जो लोग कैपिटल गेन से पैसे कमा रहे हैं या जो टैक्सेशन की रेट हैं वो काफ़ी ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि ऊपर करने की उम्मीद है उनको। और कैपिटल गेन टैक्स लगाने का वो है। तो ये कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अगेंस्ट जाती हैं ये वाली चीज़ें। हम भी उसी तरफ अग्रसर हैं, चाहे हमारे यहाँ सोशलिज़म है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई सबको ध्यान दिया जाए, लेकिन तभी भी ये हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो हमारे को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स पहले हैं, बाइडेन साहब पहले चल रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी रहेगी, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन बूस्टर आएगा अगर वो ट्रम्प आ जाते हैं। आती रहती है बात कि डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन का वजह ये होती है कि डिमांड ख़त्म हो जाती है, ओवर कैपेसिटीज़ हो जाती हैं और वर्ल्ड ओवर ये ऐसा होता है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोई एक इंजन नहीं होता। जैसे पहले कहते थे चाइना एक इंजन है वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो आगे अग्रसर रहता है और पूरे वर्ल्ड में कहीं डिप्रेशन वाली कहीं बात नहीं होती। तो वही रोल हमने भी ले लिया है कुछ, जो चाइना वाला रोल है वो इंडिया कहीं काफ़ी तक कुछ कर रहा है, क्योंकि बहुत डिमांड है यहाँ पर, बहुत यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो वर्ल्ड में ऐसा मेरे को लग नहीं रहा। थोड़े से जो साइक्लिकल होती है, इकोनॉमीज साइक्लिकल होती हैं, तो उसकी एक साइकिल का पार्ट है जिसमें थोड़ा सा रिसेशनरी ट्रेंड है, डिमांड कम हो रही है। और सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड के इसलिए यही चाह रहे थे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन को जब कम करते हैं तब एक ये बात आनी शुरू होती है, क्या ये रिसेशन तो नहीं है या डिप्रेशन तो नहीं है।
ग्रेट डिप्रेशन तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी बात है अभी उसके अंदर। वर्ड बिल्कुल डिफरेंट उसमें मूव में जा रहा है। जो पहले वाले तरीके थे जज करने के या मापने के, वो चेंज होते जा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव जो है, जो इसकी वजह से आपने ये क्वेश्चन भी करा, कि यूएस के अंदर $37 ट्रिलियन का लोन है वो रिवर्ड का, तो वो उसकी सर्विसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूएस में जो भी प्रेसिडेंट आएगा तो या तो उनको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या अपने रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे। यही दो तरीके होते हैं जिससे कि डेट कम किया जाए। लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो यूएस के अंदर उनकी ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए ये बड़ी फिगर लगती है उन्नार को। ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कहीं डिप्रेशन और यहाँ रिसेशन, कोई बड़े रिसेशन आने की उम्मीद है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा आने वाला है, ऐसा डिप्रेशन के कोई संकेत हैं। कोई भी डाटा पॉइंट कोई नहीं बता रहा। आपके जीएसटी के पॉइंट देखो, आप 2-2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी हर महीने इकट्ठी कर रहे हो। वर्ल्ड के अंदर जो है, यूएस के अंदर अभी ग्रोथ है, डिमांड स्लो डाउन हुआ है, बट उसका मतलब डिप्रेशन नहीं होता। और मेरे को लगता नहीं कहीं भी चैलेंज है। बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ जो हैं, चाइना जो है रिवाइव कर रहा है, उनके वहाँ पैकेज आ रहे हैं। तो हर एक इकोनॉमी जो है, हर एक सेंट्रल बैंक्स और वहाँ की गवर्नमेंट चाहती नहीं है, उससे पहले एक्शन ले लेती हैं, कोई पैकेज ले आते हैं, बूस्टर पहले पैकेज ले आती हैं। तो ये सारा वर्ल्ड इसका अवेयर है कि ऐसा कुछ ना हो, तो कोई ना कोई उसके अंदर पैकेजेस आ जाते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कहीं अभी डिप्रेशन वाली बात है।